अस्सलाम वालेकुम। मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है उनको मेरा बहुत अच्छा सा सलाम। उम्मीद है आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट फर्स्ट क्लास। इस सब वजह है सुबह के 7:30 और मैं अर्सलान को उठा चुकी हूँ स्कूल के लिए। अच्छा, आप लोगों को कैप्शन से पता चलेगा होगा कि व्हाट इज़ दिस वीडियो और ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि मेरा दिन किस तरह का गुजरता है ऑफ़िस से पहले, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि मेरे पास ऑफ़िस से पहले बहुत टाइम होता है तो मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ, या फिर ऑफ़िस से आने के बाद भी बहुत कुछ और कर सकती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है जिसको सिर्फ मुझे ही देखना है और अभी भी वो इस वक्त मेरी अटेंशन मांग रहा है। अच्छा, उसकी बात सुन लिया मैंने। अरसलान कुछ कह रहे थे। खैर, तो मेरा सिर्फ अभी मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एज़ अ सिंगल मदर मुझे ही उसको टाइम देना है। कोई अलग से आके या उसके अब्बा शब्बा आके उसको टाइम वाइम नहीं देने वाले, मुझे ही उसको टाइम देना है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास टाइम बचता है मैं उसको भी अपने ऊपर ही सर्व कर दूँ। नहीं, आई हैव टू गिव दैट टाइम, गिव दैट क्वालिटी टाइम टू माई सन। तो वो देना बहुत ज़रूरी है, सही है। तो इस वजह से नहीं, बट ये मेरी चॉइस है कि मैं उसको टाइम देती हूँ। मैं चाहूँ तो शायद वो टाइम मैं कहीं भी और सर्व कर सकती हूँ, लेकिन तो मेरे पास दिन में जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है, इनफैक्ट जो टाइम बचता है मैं वो अरसलान के साथ गुजारना पसंद करती हूँ। तो जो है आज अभी हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अच्छा, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम क्या लगता है? यहाँ किचन में थोड़ा सा लाइट्स की प्रॉब्लम है। अच्छा खैर, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या लगता है कि सुबह ये सोचना कि अरसलान को लंच में क्या दिया जाए, या उसके लिए खुद भी ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं लंच में क्या खाऊँ। तो मैं रिपीटेटिवली कोई एक चीज़ उसको नहीं देती। तो आज जो है मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मनो सलवा के चिकन फ्राइज़ दिए जाएँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। नगेट्स और टेंडर पॉप्स और फ्राइज़ तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मनो सलवा के चिकन फ्राइज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कि ये अरसलान को पसंद आते हैं कि नहीं आते। अर्सलान को भी ब्लॉग बनाने का बहुत शौक है। अर्सलान का नाश्ता बिल्कुल तैयार है, लंच बिल्कुल तैयार है। चलो करो जल्दी से, चलो चलो चलो, हम देर हो रहे हैं स्कूल के लिए। चलो, यू हैव टू डू योर ब्रेकफास्ट। चलो चलो। हाँ अर्सलान, कैसे लगे आपको चिकन फ्राइज़? अर्सलान ने चिकन फ्राइज़ आज बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, और इससे पहले चिकन फ्राइज़ नहीं। चिकन फ्राइज़ इज़ लाइक अ नगेट्स ना, लेकिन जो है उसकी जो शेप है वो फ्राइज़ जैसी होती है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है खाना। और दूध भी पीता है अर्सलान। सो थम्स अप। तो मैं जो है वो अर्सलान को छोड़कर वापस आ चुकी हूँ, और रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि जो है वो इस वजह से, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग्स वगैरह हो रहे होते हैं और इसी वजह से हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। तो अर्सलान के स्कूल में थोड़ा सा पंक्चुअलिटी का है कि भाई ठीक 8 बजे स्कूल के गेट पे होना है, तो हम 5 मिनट लेट हो गए। तो हम लोगों को वेट करना पड़ा। अब सीन कुछ यूँ है कि मैं आपको बताती हूँ। अब ये वाला टाइम जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं तो एकदम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ कि मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग है वो दोपहर में शुरू होते हैं, तो मैं सुबह सुबह उठ के अपने दुनिया जहान के जो काम लोग कह रहे हैं ना वो काम मैं इन टाइमिंग्स में कर लूँ, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज़ वो काम अगर आपको करना है तो आपको कंसिस्टेंसी से करना है। ये वाला टाइम बहुत सारी चीज़ों के लिए रिजर्व्ड होता है। मेरे छोटे मोटे काम हैं, ठीक है, जो मैं पूरा दिन में नहीं कर पाती, क्योंकि मैं कोई 6-7 घंटे की जॉब नहीं करती हूँ या 5-6 घंटे की जॉब नहीं करती कि सुबह जाती हूँ दोपहर में आ जाती हूँ। नहीं, मैं अगर दोपहर में जाती हूँ तो वो मैं लेट नाइट ही वापस आती हूँ, ठीक है। आने का टाइम मेरा कोई मखसूस नहीं है, इवन दो कि 10 बजे तक की टाइमिंग्स है, बट स्टिल जब आप ऑफिस
में काम कर रहे होते हो, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होते हो, जिस तरह का मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिस एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिस का काम का लोड कि किस तरह का है, आपको कितना काम आज करके निकलना है, कितना कल के लिए पेंडिंग पे छोड़ना है या कल के लिए बिल्कुल पेंडिंग पे नहीं छोड़ना है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो जो है इसलिए मेरे आने की टाइमिंग्स को फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से कि ये जो मेरे पास सुबह का टाइम होता है, मैं ये अपने छोटे छोटे जो दिन भर के काम है उनके लिए मखसूस रखती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं सोचूँ कि मुझे थोड़ा बहुत समेटना है, टेबल को अच्छे से साफ़ करना है, ड्राइंग रूम की अच्छे से सफाई करनी है। तो सफाई इन अ सेंस कि मुझे समेटना है ड्राइंग रूम को, जो कि मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो ड्राइंग रूम ठीक से सेट करना है, टीवी लाउंज की टेबल ठीक से सेट करनी है। तो लेट्स सी कि अभी क्या होता है, किस तरह से मैं काम करती हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करती तो मे बी मैं अपनी नींद पूरी करती, ठीक है, क्योंकि कल मैं आई थी लेट, और जब मैं लेट आती हूँ तो फिर मैं अरसलान क्या करता है कि वो सोते में से उठ जाता है, ठीक है, और जब वो सोते में से उठ जाता है तो फिर वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करता है, खेलते हैं हम लोग, बातें करते हैं, और फिर वो 1.5-2 घंटे उनको लग जाते हैं सोने में। तो वो जब सोते हैं तो उसके बाद ही ऑफ कोर्स मैं सोती हूँ, और समटाइम्स मैं शायद उस वक्त भी नहीं सोती। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं फ़ोन पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम फ़ोन देखें या कुछ भी करें। तो जो है आप फ़ोन चेक करते हैं, व्हाट्सअप चेक करते हैं, किसी को मैसेज करना था, किसी की तबीयत पूछ रही थी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि फिर हम सो जाते हैं। तो जब देर से सोते हैं तो ऑब्वियसली इस वक्त अगर कोई मुझे काम नहीं है, लकीली कोई बाहर का भी काम नहीं है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस ये सीन है। तो चलिए हम आज का जो इस वक्त का टास्क है वो शुरू करते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि मेरे पास लिटरली ये टाइम जो है वो मैं अपनी पढ़ाई को सर्व नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं पढ़ सकती हूँ, ये वाला टाइम बहुत ऑन है पढ़ने के लिए और मैं सब पढ़ाई कर सकती हूँ। नहीं बॉस, नहीं हो सकती पढ़ाई, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करके क्या करना है भाई? शादीशुदा ज़िंदगी में मैं रह चुकी हूँ, बच्चा मेरे पास है, एक अच्छी जॉब में कर रही हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके क्या करना है? ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इफ़ आई मेरा वेट पुट ऑन है तो मुझे जिम जाना चाहिए। तो जिम जाके भी क्या करना है भाई? ठीक है, अपने आप को फिट रखना है, मुझे पता है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। मेरा ये टाइम ये बिल्कुल एक हर मतलब इस एक चीज़ के लिए मखसूस नहीं है। तो ये टाइम बहुत सारे कामों के लिए मखसूस है, जो कि जो काम दिन में निकलते हैं कि वो वाले काम मैं इस टाइम में करती हूँ। तो आज देखते हैं आज क्या काम है, आइए। चलो, सफाई शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी ड्राइंग रूम की हालत भी दिखा देती हूँ, विच इज़ वेरी इसको देख के प्लीज़ आप लोग जज मत कीजिएगा। और बहुत बुरी हालत हुई है ड्राइंग रूम की। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से जो है वो कामों में इतना ज़्यादा बिजी थी कि ड्राइंग रूम को समेटने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं आई और बैक टू बैक फिर हम लोग क्या लाइट का इतना प्रॉब्लम हो गया, लाइट की वजह से पानी का प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद अम्मी पापा आ गए एंड देन फिर हम लोगों को बिल्कुल पैकिंग जो अनपैक हो रही थी वो एकदम लोड होता गया, कपड़े एंड ऑल दैट। तो ड्राइंग रूम की हालत कुछ इस तरह की है। दिल थाम के बैठिएगा और प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये सफाई होने वाली है। ये है हमारा इस वक्त ड्राइंग रूम। और ये सब चीज़ें इस वक्त यहाँ पे इस तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंग के धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों पे नगमे, आंखों में सपनों में बिधे हुए सारे वो लम्हे। जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे घोड़े के पीछे एक होश में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और जाग रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांद की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छल से टूटे, जैसे कोई चुप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और हार सुपाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद ज़मीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, जो मिले हैं उन्हें ऐसे ही मिलना था, जन्म के बंधन
रिश्ते हैं जब हम जम तो हम यूं ही ओके तो काम शाम सारे हो चुके हैं और मेरे पास अब सिर्फ कोई बचा है ओके 1 घंटा बचा है सोने के लिए या थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और मेरे इस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द है काम के स्ट्रेस की वजह से, ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि 10 घंटा अब स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है बस। तो जो है मैं कोशिश करूँगी कि नींद आ जाए। नींद तो खैर नहीं आएगी और शायद आ भी जाए, कुछ पता नहीं है। तो मैं सो जाऊँगी और फिर उसके बाद उठकर मैं नाश्ता वाश्ता करूँगी या नहाने धोने का सीन करते हैं। मुझे ऑफिस के लिए क्या पहनना है सबसे बड़ा मेरा मसला यही होता है। तो मैंने जो है ना आज मेरा फेवरेट कुर्ता है ये पिंक कलर का, तो एक पिंक वाला है और जो मैंने शायद कल पहना था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टोरी भी लगाई थी, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे कुर्ते बहुत पसंद होते हैं, मतलब पसंद आते हैं फॉर माई ऑफिस वेयर्स। तो दिस वन इज़ पिंक, बेबी पिंक, और मुझे बहुत पसंद है बेबी पिंक कलर का कुर्ता अपना, और ये मैं जीन्स के साथ आज वेयर करूँगी। तो अभी सिर्फ मुझे सोना है, थोड़ा सा रेस्ट करना, फिर 10:30 बजे उठ के मैं अपना नाश्ता वाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके एंड देन अरसलान को स्कूल से लेकर आते हैं। सो वेलकम बैक। और आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में इसका कलर लगा हुआ है और मैंने सोकर उठते ही फ़ौरन कलर लगा लिया था। सोकर उठते ही कलर लगाने का मकसद इसलिए ये था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी सो के बहुत देर से उठी थी, क्योंकि मैंने अम्मी से बोला था कि मुझे 10:30 बजे उठा देना। बेचारी अम्मी ने मुझे शायद 10:30 के बाद शायद उठाया होगा या मे बी 10:30 के बाद उठाया होगा, बट मैं नहीं उठी। तो मैं उठी हूँ अब, नींद मेरी बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऑफिस में जो 10-11 घंटे गुजरने वाले ना, बहुत अच्छे गुजरने वाले। तो जो है मैं अब जल्दी से, मैंने जो कलर वगैरह लगाए हुए, कलर मैंने इसलिए पहले लगा ली ताकि मैं नाश्ता बना के नाश्ता कर लूँ। नाश्ता मैं थोड़ा हैवी करती हूँ ताकि मुझे ऑफिस में लंच ना करना पड़े। मुझे लंच का थोड़ा इशू रहता है कि यार लंच में क्या लेके जाऊँ, फिर बैठ के उसको खाना ऑफिस में, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। समटाइम्स मैं खा भी लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ खा के जाऊँ। तो मैं जाके अपना नाश्ता तैयार कर दूँ। अच्छा जी, तो ये नाश्ता मेरा बिल्कुल तैयार है और अम्मी ने बनाई हुई थी आलू शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी होती है वो। तो मैंने सोचा आज दोपहर के खाने के लिए बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ते में वही खा लेती हूँ। ये सिंपल फ्रोज़न पराठा है, मैं इतनी काहिल कि मैं तो खैर नहीं बना सकती इतनी पराठा फ़िलहाल। अच्छा जी, तो मैं जो है शावर लेके बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। जो मैंने कलर लगाया था वो भी मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है, और मैं अरसलान स्कूल से आ गया है और अरसलान को भी मैंने शावर लेके जो है शावर दिलवा के बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार कर दिया है। और आज जो है मैं इसको लेने नहीं गई थी क्योंकि मेरे बाल में कलर वलर लगा था। अम्मी भी गई थी सौदा लेने के लिए, तो अम्मी ने बोला मैं उसको लेकर आ जाऊँगी। तो अम्मी अरसलान को जैसे ही लेकर आई हैं तो मैं उस वक्त तक नहा धो के फारिग हो चुकी थी। हाँ, अम्मी तो लेकर, नानी अम्मी तो लेकर आई, इधर आइए। और मैंने जल्दी से अरसलान को शावर वावर दिला के तैयार कर दिया है। तो अब मैं ख़ुद तैयार हो रही हूँ और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है, बहुत बेबस, मजबूर, महकूम, और मुझे इन तीनों चीज़ों से नफ़रत है। अच्छा जी, तो मैं ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और ऑफिस ले निकलते हैं। और फिर आपसे ऑफिस में तो बात नहीं हो सकेगी शायद, तो हो सकता है कि मैं लंच में थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लूँ, लेकिन आफ्टर ऑफिस क्या रूटीन रहती है तो वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। आज ऑफिस के लिए देर हो गई है तो मैं ऑफिस से घर भी देर से ही आऊँगी, तो फिर उसके बाद क्या होता है, क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं करती, तो फिर उसमें आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो बात कुछ यूँ है कि मुझे अब टाइम मिला इस वक्त शूट करने का, जो व्लॉग का जो एंडिंग है वो अब मुझे टाइम मिला शूट करने के लिए। पूरा दिन ऑफिस में इतना जैम पैक गुजरा कि मुझे फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा भी शूट करूँ। इनफैक्ट आई डिड नॉट टेक माई लंच इवन। अब घर आके मैंने खाना खाया है, मैं घर पहुंची हुई 1 बजे रात को। तो इस वक्त तो अभी हमारे पास हो रहे हैं 3 बजने में 10 मिनट, और उस 1 बजे से लेके
इस टाइम तक मैं अम्मी पापा से बातें करी थी, खाना वाना खा रही थी, तो यही सब चीज़ें चल रही थी। मुझे व्लॉग का एंड शूट करना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ से भी अपडेट कर दूँ कि अब वो जो पूरा दिन है ऑफिस में गुजर गया, अब यहाँ पर आए, अब मैंने खाना खाया है। इनफैक्ट ये कि अभी अरसलान का यूनिफॉर्म नहीं धुला है, क्योंकि वो नया यूनिफॉर्म था, मैंने इस वजह से मासी को नहीं दिया। तो अभी मैं वो सोने से पहले वो यूनिफॉर्म धो के रखूँगी और फिर मैं बेड पे जाऊँगी। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है, इस रूटीन को बताने का मकसद इतना है कि मेरा नॉर्मल रूटीन ये होता है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कमेंट कर देते हैं कि आपकी लाइफ में कि यार क्या ही काम है तुम्हें, क्या हो गया, तुम तो बहुत और कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हो। तो फिर इस वक्त ऐसा लगता है कि हालांकि आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त जब कोई इस तरह से बोल देता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं, तुम तो अपने ऊपर ये काम कर सकती हो, तुम अपने लिए ये कर सकती हो, या तुम इसकी जगह ये काम कर सकती हो, या तुम इस तरह रूटीन को सेट कर लो तो तुम ये कर लो। नहीं, ये रूटीन मैंने खुद सेट किया है अपने हिसाब से। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अपने हिसाब से, मैंने अपने बच्चे के हिसाब से सेट किया हुआ है, ठीक है, ताकि मेरे पास जितना भी फ्री टाइम बचे तो मैं उसको दूँ। मेरी कोशिश यही है और इसी वजह से मैं ऑफिस के लिए इतने दिनों से लेट हो रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं ही अरसलान को ड्रॉप करूं और मैं ही पिक करूं। तो अब कल से मुझे ऑफिस टाइम से जाना है, ताकि मैं टाइम से भी घर आ जाऊं, और काम का लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से तो टाइम पे जाने के लिए फिर ये होगा कि यस, मुझे अरसलान का जो पिक वाला सीन है वो मिस करना पड़ेगा, अम्मी ही लेंगी उसको। तो अम्मी ने काफ़ी मुझे वो दिया है, दिलासा दिया है कि नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं है, वीकेंड वैसे भी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और वीकेंड पे तो तुम वैसे भी उसके साथ होती हो, तो इट्स ओके। तो हाँ, शायद ठीक है ये भी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हाँ, तो ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी अपना। खाना मैं खा चुकी हूँ और ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी इसी बात के साथ कि अपनी बातों से लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं जी, तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान, कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई अच्छा काम कर रहा है, अपनी अचीवमेंट आपसे शेयर कर रहा है या शेयर नहीं भी कर रहा है, और वो आपको कोई भी चीज़ बताता है, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उसमें से नुक्स निकाल के आप ये बोलिए कि नहीं, यूँ नहीं, तुमने तो यूँ करना है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान आपको, या मैं एक बहुत छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के पास जाऊँ और बोलूँ कि जी मैंने तो मैंने ना पराठा बनाया है और मैंने गोल पराठा बनाया है बहुत अच्छा सा, तो अम्मी बोलेंगी यार गोल नहीं, तुम अगर चकोल बनाती तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि पराठा बहुत टेस्टी बना है, ये बना है, वो हर चीज़ मतलब परफेक्ट पराठा है और ये वो, और लेकिन अम्मी ने तुम इस तरीके से बनाती हो और ये करती हूँ। तो वो मेरा वो जो अप्रिसिएशन वाला चीज़ है, जो जिससे मैं मोटिवेट होती और बनाने के लिए, मैं मज़ीद डीमोटिवेट होगी। तो प्लीज़ मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो काम कर रहा है प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उसमें से नुक्स निकाल के। आपको नहीं पता कि वो इंसान जो अपनी चीज़ मैनेज कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ को अभी भी ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है, अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है, आपके इस सवाल से कि जी तुम करती ही क्या हो, ऐसे क्या काम है तुम्हें, वो उस चीज़ को लेके पता नहीं कितने हफ्तों तक नहीं सो पाता। अपने आप को अपनी आप की जो ज़िंदगी, जो पूरा दिन वो खज्जल ख्वार होता है, ठीक है। मर्दों में उठती बैठती हूँ, मैं काम करती हूँ, मर्दों की मतलब आई गेस मैं अपने बॉस की बातें बर्दाश्त करती हूँ, लाइक वो जो मुझे डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं हर चीज़ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें कोई मुझे बोलता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है मेरे ऊपर। मैं मतलब एज अ पर्सन कि मैं सोचती रहती हूँ कि यार अगर मैं ये नहीं कर रही तो मैं क्या कर रही हूँ,
ठीक है। तो फिर एक दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ता है कि नहीं राफिया, यू आर डूइंग समथिंग, एक्चुअली यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, तो तुम्हें किसी और का सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं या जो ये लोग मुझे बोलते हैं, बहुत सारे लोग को, ये नहीं बोलता तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको किसी ने कोई सवाल नहीं किया है, तो प्लीज़ आप दूसरों को भी उनका काम करने दीजिए प्लीज़, और उनको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। और दूसरों की खुशी में, मैं जनरल बात कर रही हूँ सबके लिए, कि दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखिए। अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो दिल से उसके लिए अच्छा महसूस कीजिए कि हाँ शी और ही इज़ डूइंग समथिंग गुड, या दिस किड इज़ डूइंग समथिंग गुड, या उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर आप अच्छा सोच भी नहीं सकते किसी के बारे में कि आप इतना ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार है, इतना कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, तो प्लीज़ अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत सोचिए। सिर्फ ये मेरा आज का मैसेज है। इसके अलावा थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आगे भी मज़ीद मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए इससे अच्छी मज़ीद बनाती रहूँगी। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब का चैनल और इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है राफिया जमीला के नाम से RAFIAJAMIL, उसको जाके प्लीज़ फॉलो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फॉर द मे बी पॉजिटिविटी वाली से व्लॉग्स होंगे उसमें, या मिनी व्लॉग्स हो सकते हैं उसमें, पोस्ट हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसको जाके फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और एक्साइटिंग सी, और टिल देन शायद मेरा मैसेज आपको समझ में आएगा। प्लीज़ इसके ऊपर काम करिए और सोचिए इस बारे में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास लोगों को आपसे तकलीफ़ ना पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।